सूत जी कहते हैं जो भक्ति का वर्धन करती है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति सहज प्रेम को जगा देती है, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा का मैं तुमसे वर्णन करता हूं। अवक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये श्रीमद् भागवत कथा देवताओं के लिए दुर्लभ है, लेकिन मनुष्यों के लिए सुलभ है। तो जिस समय सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ये श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे, तो देवताओं को स्वर्ग में इसकी भनक लग गई और वे अमृत कलश भर लाए और ला करके सामने रख दिया। उन्होंने सोचा मनुष्य तो स्वभाव से ही लोभी होता है। अब मनुष्य कैसा लोभी होता है कि मनुष्य को धन का बड़ा लोभ होता है, और धनी जिसके पास हो उससे जाकर के पूछोगे कि उसे किस चीज का लोभ है। धन से तो सारी चीजें संपदा मिल जाती हैं, संसार की सब चीज धन से मिल जाती हैं। सर्वे गुणा कांचन माश्रयंती, सब चीज धन से मिल जाती है। इसलिए जो धनी है उसे किस चीज का लोभ होगा, वो निर्लोभी होना चाहिए, लेकिन उसे भी लोभ होता है, और उसे होता है जीवन का लोभ, जीने का लोभ। जब राजाओं के पास जाकर बैठोगे और उनसे पूछोगे तुम्हें किस चीज का दुख है, किस चीज का भय सता रहा है, तुम तो राजा हो, संपूर्ण धरती के स्वामी हो, धरती पर जितने सुख हैं वो सब तुम्हारे हैं, फिर तुम्हें और क्या चाहिए? तो वो तुमसे यही कहेंगे कि मुझे और जीवन चाहिए, मुझे सुंदर काया चाहिए, ये जवानी कभी न जाए, मुझे बुढ़ापा न छुए, कुछ ऐसा मंत्र हो तो बता दो, मैं कभी मरूं नहीं, मृत्यु मेरे पास ना आए। लेकिन मृत्यु आती है, बुढ़ापा आता है, ये जीवन का सत्य है, क्योंकि ये धन से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए देवता जो है अमृत ले आए। बोले इस राजा को किसका डर होता है? बस मृत्यु का भय होता है, और किसी का भय नहीं होता। सारे भय उसकी मुट्ठी में बंद होते हैं, लेकिन राजा को अगर कोई भय होता है, उसकी जो मुट्ठी से बाहर होता है वो होता है मृत्यु का, मैं मर न जाऊं। और राजा परीक्षित को मृत्यु का श्राप लग गया, तो देवताओं ने सोचा आज तक ये कथा हमको कभी नहीं मिल पाई, आज मिल सकती है, क्योंकि इस राजा को मरने का भय हो गया। हम इसे जाकर अमृत पिलाएंगे। अमृत में दो चीजें होती हैं, ना तो अमृत बूढ़ा होने देता है, उसे कहते हैं अजर, और ना वो मरने देता है, उसे कहते हैं अमर। तो अजर अमर दोनों कर देता है, और राजा कभी बूढ़ा भी नहीं होगा और मरेगा भी नहीं। तो ये लोभ से अमृत को ले लेगा और हमें कथा मिल जाएगी। देवताओं ने जाकर प्रस्ताव रख दिया, राजन आप अमृत पीजिए, लेकिन शर्त एक है, अगर अमृत पिएंगे तो कथा नहीं सुनेंगे, कथा हम सुनेंगे, और अगर आप कथा सुन रहे हैं तो फिर हम आपको अमृत नहीं देंगे, हम चले जाएंगे। राजा ने भगवान सुखदेव जी की तरफ देखा और उन्होंने कहा भगवान आप कुछ बताइए ना। बोले मैं क्या बताऊं भाई, मैं तो कथा सुनाने के लिए आया। तो सुखदेव जी ने बताया कि देख राजा, अगर तू इस कथा को सुनेगा तो ये कथा तेरी मुक्ति कर देगी। ये कथामृत है और ये देवताओं का अमृत है, ये देवामृत है। अगर तू इसे सुनेगा तो तुझे मृत्यु का भय नहीं रहेगा, ये तुझे अमर कर देगा। लेकिन सज्जनों, ऐसा भी जीवन किस काम का जो जीना भी पड़े और जिसमें जीने में कोई आनंद भी न हो। और आनंद क्या है? आनंद तो आपने पहले ही शब्द में सुन लिया, सच्चिदानंद के अलावा दूसरा कोई आनंद नहीं है। आनंदम वही ब्रह्म, ब्रह्म ही आनंद है। इसलिए अन्न ब्रह्म है, आनंदमय है। रसगुल्ला भी आनंदमय है, सारे मिष्ठान अच्छी चीजें आनंदमय हैं, लेकिन इसमें जो आनंद है वो अल्प है, और जो ब्रह्म है वो ब्रह्मानंदमय है। ये जो कथा है वो ब्रह्मानंदमय है, परमानंदमय है। इसलिए सज्जनों, जो परम आनंद है, जो सतत होता है, हमेशा होता है। तो सुखदेव जी भगवान की वाणी को सुनकर परीक्षित ने कहा भगवान, मैं इस देवामृत को नहीं, इस कथामृत को ही सुनना चाहता हूं। तो सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ा दी, अरे पागलो, यहाँ लेकर के इस देवामृत को आए हो, को सौदा को कथा लोके को काच को मणिर महान।
अरे कहां तो ये अमृत जो हमारा कथा का अमृत है, जो न कभी सड़ता है, न गलता है, न झूठा होता है, हमेशा परम पवित्र है, अबाध गति से बह रहा है। और कहां ये तुम्हारा देवामृत देवताओं का, कहां ये कांच की मणि और कहां ये सुंदर हीरा, इसके समान तुम्हारा अमृत कैसे हो सकता है। तथा देवा जहां सह, देवताओं का उपहास उड़ा दिया। देवता अपना सा मुंह लेकर लटका कर चले गए। देवताओं को ये कथा नहीं मिली सज्जनों।